हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5। इस एग्जाम के लिए दोस्तों सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। 5 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हम। और सेट नंबर 6 के हमने कवर किए थे 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 30, देन सेकंड पार्ट 31 to 60 तक। अभी ये है इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 61 to 90। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न होता है, लैंग्वेज के इसमें होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, और सामान्य अध्ययन के रहते हैं 120 क्वेश्चन। टोटल 150 होते हैं। इसको हम कवर करते हैं 5 पार्ट में, और हर पार्ट में रहते हैं 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 61 to 90। क्वेश्चन नंबर 61, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव दोस्तों होता है, ध्यान रखेंगे, मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण, पेड़ की कटाई, जड़ें मिट्टी को बांधती है। पेड़ों के बिना मिट्टी उठने के लिए स्वतंत्र है, जिससे वनस्पति विकास की समस्या हो सकती है दोस्तों। और ध्यान रखेंगे, विश्व वन्य जीवन कोष का कहना है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1960 के बाद से विश्व की एक तिहाई कृषि योग्य भूमि वनों की कटाई के कारण नष्ट हो गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कौन सा है? मिट्टी का क्षरण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? कौन सी वो फसल है दोस्तों मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को जो समृद्ध करती है? तो ध्यान रखना आपको, ये फसल है ऑप्शन थर्ड, मटर। ठीक है। मटर की फसलें दोस्तों अक्सर अपने आप में लाभदायक होती हैं, और साथ ही साथ जिसे बोलते हैं नोडुल बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन के माध्यम से फसल के प्रणाली मूल्यवान लाभ प्रदान करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ध्यान रखना आपको, मटर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? दोस्तों, ऊर्जा का इनमें से पारंपरिक स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जल विद्युत। पारंपरिक का अर्थ है जो कि स्वयं को परंपरा द्वारा या लंबे वर्षों में उपयोग द्वारा सामान्य रूप से स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 64, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? दोस्तों, तो ये होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, हवा के साथ मीथेन की। ठीक है, खदानों में अधिकांश विस्फोट दोस्तों इसके कारण होता है, हवा के साथ मीथेन के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है? ईंधन मूल्य मतलब दोस्तों कैलोरी मान, इंग्लिश में बोलते हैं कैलोरी मान किसका अधिक है, ये आपको बताना है। मतलब कि जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है, जल जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसकी कैलोरी जो वैल्यू है सबसे ज्यादा होती है, और इसको यूज नहीं किया जाता फिर भी, क्योंकि ये विस्फोट कर देता है। ठीक है, हवा के प्रेजेंस में ये क्या कर देता है? विस्फोट कर देता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका दोस्तों ईंधन मूल्य सबसे अधिक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, हीरा और पन्ना होता है दोस्तों, हीरा और पन्ना होता है कार्बन और बेरिल। पन्ना किससे बनता है? खनिज बेरिल से बनता है, और हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 67, लैक्टिक एसिड सामान्य रूप डैश में पाया जाता है? दोस्तों, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, राइट आंसर होगा मोस्ट फेमस क्वेश्चन, दूध में। क्वेश्चन नंबर 68, सुरक्षा माचिस की तीली की नोक और रगड़ने वाली सतह में सामान्य प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे इसमें प्रयुक्त होता है लाल फॉस्फोरस भी होता है, कांच का पाउडर भी होता है। ठीक है, जो सतह होती है दोस्तों उसमें रगड़ते हैं हम, उसमें कांच का पाउडर होता है। एंटीमनी भी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 69, बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा होती है। इसमें अत्यधिक मात्रा होती है किसकी दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों ध्यान करिए, समुद्र का जो डेंसिटी होती है, समुद्र के जल की डेंसिटी नदी के जो जल है वाटर है उससे अधिक होती है। इसकी वजह से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, ये थोड़ा उठता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71। टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों। टाइफाइड और हैजा दोनों के दोनों क्या है, जल जनित रोग है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में गैसें होती है। तो हवा में दोस्तों बहुत सारी गैसें होती हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी कह सकते हैं, देखो इसलिए लिखा हुआ अन्य। हाँ, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और अन्य गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, आर्गन की 0.09% और कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73। मानव शरीर में शामिल है दोस्तों, मानव शरीर में शामिल है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो मानव शरीर में लगभग कितना होता है, जल होता है, 60% पानी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, अपने आप में ठीक है। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पिंडे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, ये ठीक है। लाखों वर्ष में वायु की अनुस्थिति निम्न ताप और निम्न दाब से मृत जीवों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया, ये दोस्तों गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। गलत आंसर कौन सा है, गलत कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे होना चाहिए था उच्च ताप और उच्च दबाव। ठीक है, फिर ये ठीक होता। क्वेश्चन नंबर 76। 70, हाँ 74 के अंदर 76 आ गया, कोई नहीं 75 आगे आएगा। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, आयोडीन की कमी से मोस्ट फेमस रोग कौन सा होता है, ग्वाइटर या जिसे बोलते हैं जिंगा रोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकता है। तो इनमें से कौन सा है, तो ये है आयनित विकर्ण। ठीक है, ये होता है दोस्तों आयोनाइजेशन रे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर को बोलते हैं साइट्रस कैंकर। ये होता है जीवाणु से। गेहूं की रस्ट दोस्तों, गेहूं की रस्ट, तो इसका आएगा, ये होता है फंगस से। भिंडी की पीली पीत, तो इसका आएगा विषाणु से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे दोस्तों, सबसे पहले भारत के साथ ठीक है, कौन आया था, वास्को डी गामा, पुर्तगाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। केंचुआ किससे सांस लेता है दोस्तों, केंचुआ सांस लेता है, राइट आंसर होगा ठीक है त्वचा से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 81। स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, स्वराज एक राष्ट्रीय मांग जो ये की गई थी, राइट आंसर होगा ठीक है, स्वराज की मांग सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाके रहूंगा, तो ये जो नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 82। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कहलाता है। ठीक है, एक चिकित्सक कहलाता है, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में पीडी और ट्रीशियन। क्वेश्चन नंबर 83। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी दोस्तों, इससे पहले हुई थी, ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट। मार्च 1919 में दोस्तों क्या हुआ था, रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। और
अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 84, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वन महोत्सव दिवस ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में इसको मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 85, 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध से के समान था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये था, ध्यान रखेंगे 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहते हैं, तो इस, ठीक है, इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि यूज की जाती है? ब्रेल लिपि। और इसकी खोज फ्रांसीसी नेत्रहीन लुई ब्रेल ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, नर और मादा युग्मक के युग्मन का परक्रम कहलाता है। तो दोस्तों नर और मादा युग्म के, ध्यान रखेंगे, परक्रम का युग्म कहलाता है। राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड निषेचन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है दोस्तों, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा कंकाल तंत्र। क्वेश्चन नंबर 89, मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं दोस्तों? मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म, ध्यान रखेंगे, 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, उसमें हुआ था। 14 नवंबर 1879 को, इसलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।